के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो वैज्ञानिक पूरी की पूरी एक रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत सब मिटा करके आज महर्षि दयानंद न होते तो ये आज जो हमारे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं कि ये समानता है, स्वाधीनता है, सबके को एक समान इस देश के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, इस विचार का भी किसी ने मूल अधिष्ठान इस देश में जोड़ा और सबको सब प्रकार के भेदभाव से उभार करके संगच्छध्वम संवदध्वम एकत्वम अनुपश्यत का सूत्र दिया और जात पात को मिटाया। तो एक बार महर्षि दयानंद के तब के लिए एक बार उनका हम प्रणाम करते और अभिनंदन करते। और अभी भी देश में बहुत कुछ बाकी है। ये तो आर्य समाज है जो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हमें जीना सिखाता है और आपने उसको जिया है, उस तत्व को आप जीने वाले। बस मैं 5-7 बातें जो मुझे लगता है कि इस आर्य महासम्मेलन में हमें दृढ़ व्रत होकर के, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के, जैसे मैं सुन रहा था कल हमारे श्रद्धेय मोदी जी को भी कि हमें अभी भी देश में बहुत कुछ करना है। राजनीतिक आजादी तो आ गई है, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, सांस्कृतिक वैचारिक आजादी, रोगों से, नशा से, अलग अलग प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में अभी भी देश डूबा पड़ा है। अभी से देश को उभारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। और आर्य समाज एक जीवंत समाज है, हम जड़तावादी, मूढ़तावादी नहीं है। हमने हमेशा शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ जिस समय जो उत्तरदायित्व तो अपने सामने था उसको निभाया है और ये सारा देश इस बात का साक्षी है